आज 16 नवंबर 2021 को झड़ा तालाब नागौर में अजय कुमार तिवारी कमांडेंट 6 की वाहिनी एनडीआरएफ के निर्देशानुसार E6 बटालियन NDRFRRC अजमेर की टीम ने योगेश कुमार मीना सहायक कमान राजस्थान प्रभारी के नेतृत्व में अपनी एनडीआरएफ के रेस्क्यू टीम के साथ बाढ़ आपदा आने पर किए जाने वाले बचाव कार्यों मॉक ड्रिल अभ्यास का सफल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान टीम ने अपने साथ लाए गए बाढ़ बचाव संबंधित उपकरणों राफत एवं भिन्न तरीकों के माध्यम से बाढ़ जैसी आपदा आने पर किए जाने वाले बचाव के तौर तरीके से अवगत करवाया। प्रदर्शन काफ़ी उच्च स्तर का एवं प्रभावशाली रहा। मौके पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एनडीआरएफ की टीम द्वारा किए गए प्रदर्शन की भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, राजेश कुमार मीणा एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारीगण व स्कूल के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। किस तरह से जो है फ्लड और इस तरह के जब डिजास्टर आते हैं तो उसमें क्या सीनेरियो रहता है और किस तरह से जो रेस्क्यू आपदाओं के साए में जी रहा है। आपदाओं का ना कोई समय होता है ना कोई सीमा होती है, और जब ये आपदाएं आती है और आपदा आके निकल जाती है, लेकिन उसके बाद जो प्रदर्शन होता है, जो लोगों को मानसिक, शारीरिक, इकोनॉमिकल और जो नुकसान होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। आपदाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदाओं में हम बाढ़, भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड और इस तरह की आपदाओं के बारे में जानते हैं। साथ ही बहुत सी आपदाएं इस प्रकार होती है जिनका हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि साइक्लोन और सुनामी या बाढ़, फ्लड से रिलेटेड चीज़ों की हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं क्योंकि आईएमडी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है। और लेकिन एक अर्थक्वेक ऐसा डिजास्टर है जिसकी हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, और जिसको जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसमें भी कई बार जो है ऐसा डिजास्टर आया है जहाँ प्रिडिक्शन पहले से नहीं था। एनडीआरएफ जो है 1999 से पहले जब उड़ीसा साइक्लोन आया था उससे पहले देश में, और 2001 में जब भुज में अर्थक्वेक आया, और साथ ही 2004 में जब सुनामी आई, इन बड़े डिजास्टर जब आए इससे पहले देश में जो है कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो इनके जाके रेस्पॉन्स कर सके। इससे पहले आरएसी और आर्मी जो है वो रेस्पॉन्स करती थी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, जिसके चलते 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ का गठन किया गया, और एनडीआरएफ की 12 बटालियन जो है नेशनल स्तर पर आज कार्य कर रही है, और नई 4 बटालियन अभी रेज हो रही है। सामने मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि कई तरह के राजस्थान में इस तरह के सिनेरियो आते हैं कि लोकल कई बार वोटों के पलटने से ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो ये जो है लोकल प्रशासन के द्वारा इन वोटों को जो है दिया जाता है नगर निगम की तरफ से कि ये लोग जो है आवागमन के द्वारा एक दूसरे की तरफ जा सके। ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये कुछ ग्रामीण थे जो पार कर रहे थे, लेकिन एक असमंजस की स्थिति थी और ये लोग जो है इस बोर्ड के पलटने के द्वारा ये लोग गिर जाते हैं। तो एनडीआरएफ की एजेंसी और किस तरह से ये इनको रेस्पॉन्ड करेंगे वो प्रदर्शन आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि इस तरह राजस्थान में कई बार ऐसे डिजास्टर हमने देखे हैं, जैसे चंबल में एक बोट कैप्साइज हो गई थी। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि लोग जो है इधर से उधर रिवर क्रॉस कर रहे थे और उसी दौरान इस तरह का इंसिडेंट हो गया और वो लोग जो गिरे। इसीलिए जो लोग तैरना जानते हैं वो अपना तैर के निकल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आता, और चंबल का जो इंसिडेंट था वो इस तरह का था कि वहाँ जो तैरने वाले लोग थे वो भी नहीं तैर पाए, क्योंकि सारे एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो गए और लोगों को तैरने का मौका नहीं मिला। आपका ध्यान दाहिने ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फौज की टीम पहुँच चुकी है। इसमें ट्रेन ये जो है स्विमर्स होते हैं और डीप ड्राइवर होते हैं, जो यहाँ आने के बाद कुछ लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट, कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास में थ्रो करते हैं ताकि ये इस तरह का रिस्पॉन्स हो सके, जो लोग उनको जाके पकड़ सके और उनसे बचा सके, और त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न मेथड के द्वारा इन लोगों को इवोकेट किया जाएगा, जिसमें हेड टो, चिन टो, हेड कैरी, साइड कैरी मेथड होते हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी नॉन स्विमर पर्सन को
इवैक्यूएट कर सकते हैं। और साथ में आप देख रहे हैं लाइफ बॉय और एक लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट वेयर करने के बाद भी 72 आवर्स तक वो पर्सन उस पानी में आराम से इजीली जो है वो तैर सकता है। और लाइफ बॉय जो है वो सामने आप देख रहे हैं, इसमें 3 से 4 लोग आराम से जो है इजीली तैर सकते हैं। जो व्यक्ति तैर के आया है उसने अभी बताया कि उसके गांव में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो एनडीआरएफ की जो टीम है उसको बताया गया कि एक गांव के अंदर करीबन 15 से 20 आदमी फंसे हुए हैं। उस तरफ बोट अपने आप रवाना हो जाती है। इंफॉर्मेशन मिली है कि मुंडवा और डेह जो गांव है वहाँ जो है इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो एनडीआरएफ टीम को इंफॉर्मेशन दी गई है कि वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। राजस्थान में इस तरह के परिदृश्य कई बार देखते हैं और मुख्यतः जो परेशानी ये रहती है कि लोगों को इवैक्यूएट करने में काफ़ी समस्या आती है। लोग वहाँ से आना नहीं चाहते हैं। कई लोग जो है उनकी पशु संपदा होती है, कुछ इनके ऐसे चीज़ें होती है जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाता है। और साथ इसमें प्रशासन का काफ़ी योगदान होता है, थोड़ा सा हम समझा उजाकर सुरक्षित स्थानों पर भेज देते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पहले से ही चिन्हित होते हैं। इस तरह के जो एरिया होते हैं हाई रेंज, इनको पहले से ही सेव कर दिया जाता है कि कई बार जो है बारिश का पानी या बाढ़ का पानी जो है वहाँ पहुँच जाता है, तो उन एरिया को पहले से ही डिनोट करके रखा जाता है कि ये चिन्हित एरिया है। तो ये गांव है सामने मुंडवा और नए गांव जहाँ इस तरह की दिक्कत आई, तो ये टीम जो है इनको इवैक्यूएट करके एनडीआरएफ की जो टीमें आप सामने दाहिनी तरफ देखेंगे, वो टीम जो है वहाँ गाँव की तरफ पहुँच चुकी है, वहाँ उन लोगों को निकालने के लिए। इसी तरह से स्विमिंग बड़ा ही मुश्किल होता है। किसी भी नॉन स्विमर पर्सन को अगर आप रेस्क्यू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। कई तरह की टेक्निक होती है, इससे हम उसको जो है इवैक्यूएट कर सकते हैं। अभी स्ट्रेचर के माध्यम से इनको निकाला जाएगा। सामने रेस्क्यू 1 की बोट जो है वो गाँव वालों को वहाँ से इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा समय समय पर ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ग्रामीणों को कि कई तरह से कोई डैम का गेट खुल रहा हो या कोई डैम या तालाब टूटने की सिचुएशन जब आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो वो गाँव को सर्कुलेट करते हैं कि गाँव को खाली करवा दिया जाए। तो ये ग्रामीण इस चीज़ को नहीं समझ पाते और उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए बड़ी मुश्किल से समझाइश करके उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। वो बोट सामने जो है ये इनफ्लाइट रबल बोट है, IRP बोट बोलते हैं इसमें। तो हवा इसमें भर के इसको इनफ्लेट किया जाता है। 8 से 10% जो है इस बोट में एक साथ बैठ सकते हैं और विद लाइफ जैकेट के द्वारा इनको पहना के रेस्क्यू किया जाता है। इस बोट में एक OPM लगा होता है, ओवर बोर्ड मोटर, और 25 लीटर की कैपेसिटी वाला। ये इस तरह से जो है विक्टिम को बचा के लाया जा रहा है और गाँव को जो है किस तरह से खाली किया जा रहा है लगातार यहाँ पे ये प्रदर्शित करते हुए। ये जैसे ही इनको लेके आएंगे हम, और कोई भी पर्सन जो जिसको हम लेके आए उसके अंदर पानी शरीर में जा चुका है, उसको किस तरह से हम निकालेंगे, तो ये मेथड कई मेथड है। पहला मेथड है इस माध्यम से जो है हम पकड़ के उसका कॉर्नी जो है उसके पेट पे रहेगा और उसका वो जो है पानी की तरफ नहीं रख के बाहर की तरफ रखेंगे और ये लंचिंग देते हुए उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। दूसरा एक ये मेथड है। नंबर 2 मेथड, कोई भी मिट्टी की ढेरी ले सकते हैं। अगर लाइफ जैकेट नहीं है वहाँ तो मिट्टी की ढेरी कोई ऐसी चीज ले सकते हैं। हाथ उसके बिल्कुल सामने की तरफ रहेंगे, चेहरा उसका अपोजिट रखे पानी से, क्योंकि वो पहले से बेहोश है और अगर वो दोबारा अगर वो पानी को देखेगा फिर बेहोश हो जाएगा, इसलिए अपोजिट साइड में रखे और किस तरह से उसको दबा के और वो पानी जो पेट में उसके है उसको इस तरह से इवैक्यूएट कर सकते हैं। और मेथड है जिसमें घुटने पे भी हम लेके विक्टिम को
इस तरह से भी हम क्योंकि इतने रिसोर्सेज आपको मिलेंगे नहीं, तो उस स्टेशन से भी हम जो है उस विक्टिम को इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपका विक्टिम बहुत छोटा है, कोई बच्चा है, तो उसके दोनों पैर पकड़ के, दोनों पैर, विक्टिम अगर आप बच्चा है तो दोनों पैर पकड़ के उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। उसको चारों तरफ अगर मैं घुमाऊंगा जो है वो थोड़ा सा एकदम, हाँ ठीक है बस ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि अगर रहेगा तो इसमें क्या है वो अपसेंट्रिक बल, रेटिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल लगने के बाद पानी जो है बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो कई मेथड है और उसके बाद में इसको जो है हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो किस तरह से जो है एक पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है विभिन्न प्रैक्टिस के द्वारा, चिंतो कैरितो। अब जो ग्रामीणों को बताया जा रहा था, वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है कि वो लोग जब गांव से लोग पहुंचे तो उनके एक साथी ने इंफॉर्मेशन दी कि अभी एक व्यक्ति उनका पानी में ही है कहीं, इसलिए उसको निकालने के लिए डीप डाइविंग बोट जो होती है वो यहाँ आएगी और पानी के अंदर डीप डाइवर होते हैं जो काफी ट्रेंड होते हैं और 50 से 70 फीट पानी में गहराई में जाके डूबे हुए व्यक्ति को किस तरह से निकालने का यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आज आया हूँ अरे क्या हाँ कभी सुधार है आवाज कैसे हो गई थी, आवाज कमजोर हो गई। अब हम अपनी दाहिनी तरफ देखें, डीप डाइवर बोट लेके आ चुका है। हाँ फिर इधर ही हूँ। बोट फंसी हुई थी उसी जगह पर डीप डाइवर डूबे हुए व्यक्ति को सर्च करेगा। ये डीप ड्राइवर बोट सामने आ चुकी है और डीप ड्राइवर जो बोट होती है इसमें एक डीप ड्राइवर होता है। खड़े हो जाइए डीप ड्राइवर एक बार खड़े हो जाइए, बोट का नजदीक लाइए। ये डीप ड्राइवर है जैसा आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रिक सूट इन्होंने पहन रखा है और इनके पास ये सिलेंडर होता है जिसको डीप ड्राइवर सिलेंडर बोलते हैं, जिसमें नेचुरल एयर होती है और 300 बार प्रेशर पे ये भरी जाती है। डीप ड्राइवर विशिष्ट मेडिकल टेस्ट होते हैं और 70 से 100 फीट की गहराई में इनका जो है टेस्ट होता है, जो हुगली नदी में इनको ड्राइव करा के और वो टेस्ट जो है कोलकाता में इनका किया जाता है। डीप ड्राइवर में ये न्यूट्रिएंट सूट जो होता है, तो जैसे ही डीप ड्राइवर बोट वहाँ पहुँचती है जहाँ कोई विक्टिम है, सबसे पहले देख रहे हैं आप एक एंकर वो डालते हैं रस्सी से, एक वेट जिसमें 30 से 40 किलो वेट वाला एंकर पानी में डाला है ताकि बोट को हम वहाँ स्थिर रख सकें, बोट पे रख सके। बाद में जो एक उनका अटेंडर होता है जो रस्सी के माध्यम से जो है इनको डायरेक्शन देता है कि किस तरह से आप ऊपर से अगर कोई मैसेज इनको देना हो तो पुल और बेल के माध्यम से ये दिया जाता है। ये इस तरह से डीप ड्राइवर पीठ की तरफ से जो है जाता है तो सिलेंडर की तरफ से एंट्री करता है। उसके बाद फर्स्ट में जो है वो अपने जो अटेंडर है उससे तालमेल बनाते हुए सांस लेके ये डिसाइड करता है कि मेरा जो मास्क है या जो लगा हुआ है सूट वो बिल्कुल ओके है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद ये है 50 से 70 फीट की गहराई के नीचे जाता है और वहाँ जो है विभिन्न प्रकार के लाइन सर्च मेथड के द्वारा और करके वकील पे जहाँ जो ग्रामीण बता रहे कि वो पर्सन वहाँ डूबा है उसको इस तरह से जो है इन्होंने वो जो व्यक्ति डूबा था उसको निकाल लिया है। तो ये डीप ड्राइवर के माध्यम से जो क्योंकि ये इसमें 300 बार से एयर बनी है, ये तो लगभग 45 मिनट जो है ये पानी के अंदर रह सकता है और 15 मिनट अलार्मिंग साइन होता है जिसमें एक सिग्नल होता है और एक अलार्म होता है जिसके बजने से तुरंत इसको बाहर इवेक्यूएट होता है। इनका जो न्यूट्रिएंट सूट है, इस न्यूट्रिएंट सूट जो है पानी में इनके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। साथ ही इनके पास एक लाइफ भी होता है चाकू, के माध्यम से कई बार पानी के गहरे पानी के अंदर कई तरह के जीव जंतु होते हैं या कई बार ये जो है किसी कार या इस तरह के उसमें भी फंस जाते हैं तो ये नाइफ के माध्यम से जो है अपनी सेफ्टी के लिए ले रखते हैं। और साथ इनके साथ एक ड्रैगन लाइट भी इनके साथ होती है जिसको वो लाइट जो पानी में प्रूफ होती है और लाइट के द्वारा जब पानी में आप गहराई में जाते काफ़ी अंधेरा रहता है तो उस लाइट से भी ये जो है वहाँ सर्च करते हैं।
और इस मेथड के द्वारा ये वेस्ट मशीन को ये करते हैं। तो डीप ड्राइवर ने यहाँ जो है जो दबा हुआ था उसको भी निकाल लिया है। अब तुरंत फर्दर इसको जो है मेडिकल उसके लिए भेजा जाएगा। जैसे वो आया है उसको यूट्यूब किया गया है क्योंकि वो अनकॉन्शियस है और बहुत सी कंडीशन में है। ये लाइफ बॉय है और कुछ राफ्ट जो है वो इम्प्रोवाइज राफ्ट होती है, तो इम्प्रोवाइज मैनर में उसको बनाया जाता है वो ताकि जो अपने घरों में जो यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं एक एक करके जो इम्प्रोवाइज चीज़ें हैं, जैसे ये डेक्चा राफ्ट इसको बोलते हैं। नीचे आप डेक्ची पे दोनों तरफ जो है ना वो आप इसको पूरी तरफ टाइट जो है कवर करने के बाद एक व्यक्ति आराम से इसमें तैर के जा सकता है। ये इस तरह की राफ्ट होती है जो अपन बना सकते हैं। थर्मोकोल राफ्ट भी होती है। कई बार सूखे नारियल से जो राफ्ट बनाई जाती है वो भी, क्योंकि जिन एरियाज़ में भारत के जिन एरियाज़ में ज़्यादा फ्लडिंग होता है उस एरियाज़ में, आसाम या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया या साउथ में, जहाँ ये लोग इस तरह से बना के रखते हैं। दूसरा जो है एक बोतल राफ्ट होता है। उस बोतल राफ्ट में बोतल के ढक को पूरी तरह टाइट करके उसको उल्टा करके और इस तरह से बांध के, ये इस तरह से आप चेस्ट पे उसको बांधा जा सकता है और उसके द्वारा आराम से एक व्यक्ति जो है वो इजीली तैर के बाहर निकल सकता है। तीसरा जो राफ्ट है वो आप देख पा रहे हैं नारियल राफ्ट, और उस नारियल को भी आप जो है चेस्ट पे बांध के, सूखे नारियल होते हैं ये जो पानी में तैरते हैं, और अगर 5 से 7 नारियल अगर आपने उसको बांध के अगर चेस्ट पे अगर आप जंप कर रहे हो तो पानी में अगर आप हो तो आप वहाँ सेफ हो। तो इस तरह का इम्प्रोवाइज मैनर में हम इनको बनाया जा सकता है। और कुछ चीज़ें होती है जो कंपनी मेड होती है जिसमें लाइफ जैकेट और लाइफ बॉय होती है, और उसके अलावा ये जो टेक्निक है ये हम लोगों को जो है फेमिनाइजेशन एक्शन होती है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम होती है। साथ ही ये एक राफ्ट जो है इसको बड़े मैनर में भी आप बना सकते हैं। लकड़ी के फ्रेम में 4 जो है डिब्बे इस तरह से बांध के, ये डिब्बे बड़े भी हो सकते हैं, और अगर बड़ा राफ्ट बनाना हो तो ये पूरा परिवार इसमें आ सकता है। तो इस तरह का राफ्ट जो है वो हम बनाया कर सकते हैं। ये साथ ही लाइफ बॉय, ये लाइफ बॉय है जिसकी कोई मदद नहीं है, ये जब तक ये टूटेगा नहीं ये आपको तैयार कराएगा। ये इस तरह की ये राफ्ट है, इसके माध्यम से टाइम करके इधर अंतिम हमारी सिविल डिफेंस वालों को आज बताना 1 बजे सर छोटा तालाब है, सारी व्यवस्था देख लो बेटा।
उस पर ढक्कन लगा के एक रस्सी की सहायता से उसको बांध लेना है। रस्सी के साथ से 5 से 6 बोतल बांध लेंगे और फिर उस रस्सी को अपनी कमर पे बांध लेंगे चेस्ट के पास, तो उससे आप आसानी से पेड़ के बाहर आ सकते हैं। ये एनडीआरएफ टीम के जवान पीछे हटना प्लीज, उनको देखने दो। बच्चों को दिखाओ नारियल वगैरह, आप कोने में चलो, बोलो इसको खोल के ऐसे दिखाओ। बच्चे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये आवाज आ रही है जो आपके सामने शो कर रहे हैं, रात शो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको? शाबाश। अब नारियल वाला विभिन्न प्रकार के इम्प्रोवाइज रफ्त बोलते हैं इनको, जो अपने घरेलू सामान से तैयार किया जाता है। घर में ये सामान सबसे अवेलेबल है। एक रस्सी भी मिल जाएगी, एक बोतल भी मिल जाएगी, एक चरा भी मिल जाएगा, छोटे छोटे ड्रम भी मिल जाएंगे, और एक लकड़ी की मदद से इनको बांध के देखो कैसे तैयार, और उसी की मदद से पेड़ पे आप आराम से अपनी और इनको बचाने के लिए जो रेस्क्यूअर जो है वो जाएंगे और उनको गिविंग मेथड से जो है वो बचा के लेके आएंगे। किसी भी दूसरे व्यक्ति के नजदीक पहुंचने के कई तरीके होते हैं। आप सीधा जो है उससे डायरेक्ट उसके नजदीक नहीं जा सकते। अगर आप डायरेक्ट उसके नजदीक जाओगे तो वो आपको पकड़ लेगा और वो आपको भी बोलेगा। इसलिए किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास सीधा जाके नहीं उसे अप्रोच करना है, उसके नजदीक जाके थोड़ी दूरी पे ही जो है नीचे पानी में डूब के उसके पीछे की तरफ जो है उससे अप्रोच करना है, या उसको बिल्कुल घुमा देना है, और घुमाने के बाद उसको अपने कंधे पे इस तरह से ले लेना है और उसको चिन को जो है कैरी करते हुए और बाहर निकालना है। अदरवाइज वो जो है आपको पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं तिनके का सहारा होता है, वैसे ही जो है वो आपको पूरी तरह जो है घुमाने में तैयार रहेगा। तो एक मेथड होता है, उसके द्वारा हम उसको पकड़ के रखें, वो पलट भी नहीं सके, उसको थोड़ी सांत्वना दें और सांत्वना देकर जो है उसको ये बताएं कि मैं आ गया हूँ, मैं ट्रेन को मैं आपको निकालूंगा, आप आराम से गहरी सांस लें, और उसको इस मेथड से द्वारा आप निकालेंगे बाहर तो वो इजीली आपको हेल्प करेगा और आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। साइड से भी पकड़ के लाया जा सकता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन बोतल है या ऐसा कुछ होता है, उसको फेंक सकते हैं आप और वो उसके सारे कुछ देर तक रुक सकता है। तो ये एक ज्यादा अप्रोच करोगे तो पकड़ लेगा आपको, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें और उस दूरी से वहीं से पानी में जो है ना उसके नजदीक से डूबे और उसके पीछे की तरफ पकड़े और ऐसे बुला दे। आप उसके पीछे रहेंगे, अगर आप उसके आगे रहेंगे तो वो आपको पकड़ लेगा तो डूबे लेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वो आपको पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? फिर उसे छूटने का तरीका एक ही है कि आप खुद भी डूब जाओ, तो जब आप खुद डूबोगे तो फिर आपको छोड़ देगा, अदरवाइज वो इस तरह से टाइट करके पकड़ेगा कि वो डूब जाएगा कि आप तो ये प्रैक्टिस होती है पानी की, तो किस तरह से उसको उसके नजदीक जाके डूबना है और उसको घुमा देना है और उसके पीछे तरफ अपने कंधे पे ले लेना है और उसको बोलना है, बताना है। ये गहरी लंबी सांस लेगा, उसका रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप उसको पीछे तरह आराम से दूर में ला सकते हैं। जब उसको सांस मिलेगी तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, अदरवाइज वो आपको पकड़ लेगा। तो ये इस तरह के मेथड है जिसके द्वारा हम बचा सकते हैं। ऐसी भावना में ना आए कि अगर कोई डूब रहा है दूसरे उसको भी तैरना नहीं है तो वही टूट गया, साथ साथ पता चला 3 कैजुअल्टी होगी। इसके बाद अगर कोई आपके सामने वहां डूब जाता है, पानी के अंदर कैजुअल्टी हो जाती है, तो ये जो सामने जो बोट आ रही है राइट हैंड में, ये डीप ड्राइवर बोट है। जैसा डेमोन्स्ट्रेशन इससे पहले हुआ था, डीप ड्राइवर बोट में ये सिलेंडर है जिसमें नेचुरल एयर होती है और 3 से मार के भरी जाती है। साथ ही डीप ड्राइवर एक बार खड़े हो जाए, डीप ड्राइवर जो है ये सबसे पहले जाते हैं वहाँ एक वेट कैरिंग एंकर डाला जाता है। उस एरिया में कि यहाँ पे डूबा हुआ व्यक्ति है तो वहाँ एक एंकर डाला जाता है ताकि बोट को स्थिर किया जा सके। वो एंकर वहाँ जब नीचे पानी में अंदर तरफ जाएगा तो वो बोट को स्थिर रख देगा ताकि बोट जो है मूवमेंट ना करे। उसके बाद एक उनका जो है अटेंडर होता है जो उसको सिग्नल देता है, उसके रस्सी के माध्यम से उसको पुल और बैल के माध्यम से जो है सिग्नल देता है
क्योंकि पानी के अंदर जो व्यक्ति रहता है तो उसको कुछ ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। तो रस्सी के माध्यम से उसको पुल और बेल कोड होता है, एक कम्युनिकेशन कोड बना होता है, उसके माध्यम से उसको बताता है कि ऊपर तो कोई खतरा नहीं है, या आपको थोड़ा राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, पीछे जाना है। फिर इसके गिरने का तरीका है, जो सिलेंडर की साइड से ये गिरेगा और इसमें जो सूट होता है वो न्यूट्रिन सूट होता है, नाइट्रोजन मॉडल से बना होता है। इस सूट के द्वारा ये डीप के टेम्परेचर जो है पानी में मेंटेन रखता है, साथ ही जहरीले जो जानवर है, जीव है, उनसे भी उनको बचाता है। हाँ, न्यूट्रिन सूट का ये बना होता है और इसमें जो है ये डीप ड्राइवर का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन करता है गहरे पानी में, क्योंकि आप पानी नीचे काफी ठंडा होता है तो उसमें आप बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथर्मिया और इससे होती है तो इसको बचाता है। जैसे ही डीप ड्राइवर नीचे जाता है सबसे पहले अपना मास्क और जो उसका रेस्पिरेशन चेक करता है कि मुझे सांस बिल्कुल सही आ रहा है और मैं अब अंदर जा रहा हूँ, और ये साइन जो है वो अपने अटेंडर को देता है। उसके बाद वो नीचे जाता है और जो बबल्स आप देख रहे हैं ये व्यक्ति जो इसमें सांस ले रहा है, तो जब सांस एयर से जाती है और वो बाहर छोड़ता है, वो वाले बबल यहाँ पे दिखाई देते हैं। अंदर जाने के बाद वो डेप्थ में जाने के बाद विभिन्न प्रकार के सर्च होते हैं जो रस्सी के माध्यम से 10 मीटर दाएं 10 मीटर बाएं तो 360 जो है वहाँ घूमता है और वहाँ जो है चेक करता है। तो इस माध्यम से जो है वो डीप ड्राइवर से चेक करके ये जो टीम यहाँ डूबा हुआ था उसको यहाँ इन्होंने निकाला है। बहुत बढ़िया जोरदार ताली एक बार डीप ड्राइवर के लिए। काफी मुश्किल होता है गहरे पानी में जाते, 70 से 80 तक आप गहरे पानी में जाएंगे तो वहाँ अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है और कई तरह की झाड़ियाँ कंटिन्यू और इस तरह के जीव जंतु भी वहाँ होते हैं तो डेंजर हो सकता है डीप ड्राइवर के लिए। इसलिए वो हाथ में अपने सेफ्टी भी लेके चलते हैं और एक प्रो लाइट जिनके पास होती है वो ड्रेगन लाइट होती है ताकि पानी के अंदर अंधेरे में जो है चट्टानों के बीच में कई बार ऐसी मिट्टी फंसे हो जाते हैं, चट्टानों के अंदर फंस जाते हैं नीचे, तो उनको निकाल के लाना बहुत मुश्किल होता है, अंधेरा होता है चट्टानों में, तो वहाँ उसको देख के लाइट के माध्यम से वो निकाल के ले आते हैं। तो ये डेमोस्ट्रेशन था जो डीप ड्राइवर का डेमोस्ट्रेशन था, किस तरह से जो है वहाँ विक्टिम को हम इवेक्यूएट करेंगे तो पानी में डूब गया है। करो ये ऑडियंस होता है ये बोर्ड के पीछे हाँ दोनों गांवों को रेस्क्यू कर लिया, दोनों गांवों के जितने भी विक्टिम थे उनको निकाल लिया गया है और इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जो है IRS सिस्टम को रिकॉर्ड दे दी गई है कि दोनों गाँव जो है खाली हो चुके हैं। अभी वैसे तो इस तरह की यहाँ घटना नहीं है। सामने आपका ध्यान लगाना चाहूँगा मैं, जहाँ 3 कमांडर रेस्पॉन्स ऑपरेशन के कमांडर थे वो यहाँ पे लेके आते हैं है सर ऊँचा हमेशा रहना इसका जब तक जिम्मेदार है। जोरदार ताली एक बार मैं चाहूँगा कि आप जो है उनका टीम का हौसला अफजाई करें। जय हिंद श्रीमान। देव और इनाना से 2 ग्रामीण डूबे हुए थे, उनको निकाल लिया गया है और दोनों गांवों में अब रेस्क्यू की जरूरत नहीं है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। फाइनल रिपोर्ट जो है दोनों गाँवों को सुरक्षित कई लोगों को निकाल लिया गया और ऐसी जो यहाँ तकलीफ नहीं है और उसको क्लोज किया। एनडीआरएफ की तरफ से आज ये जो डेमो दिखाया गया है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि कैसे अपने आसपास की चीज़ों को भी इस्तेमाल करके डूबने से बचाया जा सकता है। और जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ बताई है उसमें यह है कि जिसको तैरना नहीं आता वो बचाने के लिए कूद जाता है इमोशन में आके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी आपके घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी हो रही है तो पैनिक नहीं करना है, सूझबूझ से काम लेना है। कोई रस्सी ढूंढ के या फिर कोई ऐसा सामान जो कि आपके आसपास है, बोतल है, आजकल 20 लीटर का खाली कैन भी पड़ा होता है घरों में, उसी का ढक्कन बंद करके अच्छे से बांध के उसको भी दे सकते हैं, उसके सहारे आदमी बाहर आ सकता है। बाकी एनडीआरएफ की ऐसी एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए और अपने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस
को भी कलेक्टर साहब ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और उम्मीद है कि अपने यहाँ जो नागौर में घटनाएं होती हैं ऐसी उनमें कमी आएगी। मैं एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट साहब, आप और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये करवाया है सारी तरह की एक्सरसाइज, जिसमें आपने ना केवल ये बताया कि ड्राउनिंग के अंदर किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये जो स्कूल के बच्चे हैं, मैंने सीडीओ साहब से कहा है कि आप स्कूल के बच्चों को इसलिए बुलाइए क्योंकि अपने नागौर के अंदर हम ये देखते हैं कि खूब सारे तालाब हैं और हर बार मानसून के पश्चात यद्यपि हमने चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं पर फिर भी कई बार मानवीय भूल की वजह से जाने अनजाने में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हम सब जागरूक लोग जितने भी हैं उन सबका फर्ज बनता है कि इन चीजों को समझें। आपने एक बहुत अच्छे ढंग से बात बताई जिसको अभी एसपी साहब कह रहे थे कि भावनाओं में बहकर कभी भी जिसको तैरना नहीं आता वो अंदर छलांग नहीं लगाए, क्योंकि उस स्थिति में पहले जहां चिंता एक की थी अब चिंता 2 लोगों की हो जाएगी। अतः बहुत ध्यान रखना है। अभी हम 1 बजे के करीब हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम है उसके लिए विशेष तौर पर हमने आग्रह किया है एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट साहब से कि आप उनको ट्रेनिंग दें। पर मैं साथ साथ में चाहूंगा कि पुलिस लाइन से भी अपने जो भी एडिशनल एसपी साहब बता रहे थे 2-3 लोग वो भी आ जाएं, होमगार्ड के लोग भी आ जाएं। और शिक्षा विभाग से भी मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप भी अपने 2-3 साथी वहां बिठाना चाहते हो तो प्लीज आप 1 बजे जिला परिषद के अंदर अपने ट्रेनिंग देना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से सेंसिटाइज कर पाएं। अपने पास काफी भौतिक संसाधन उपलब्ध है, अपने पास सिविल डिफेंस और जो रेस्क्यू के इक्विपमेंट हैं वो सभी तहसीलों में भी हैं, जिला हेडक्वार्टर पे भी है। पर आज हमने जो इनका ये विशेषकर वाटरप्रूफ सूट और गॉगल्स और जो ये पीछे सिलेंडर देखा है, हम प्रयास करेंगे कि ये भी अपने नागौर के लिए तुरंत प्रभाव से इसको सरकार से अनुमति लेके इसको खरीद लें ताकि ये भी अपने काम आए। इन्होंने बताया 30 मिनट तक ये अंदर पानी में रह सकता है। हम चाहेंगे कि पहली बात तो ईश्वर ऐसी कभी स्थिति आए ही नहीं कि अपने को किसी को बचाने के लिए इतना काम करना पड़े, पर फिर भी आपदा का एक ही सूत्र होता है कि हमेशा तैयार रहें। मैं जो स्कूल के बच्चे हैं मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जरूर इसको देखा होगा, काफी चीजें समझ में आई होंगी। सीडीओ साहब से मेरा आग्रह है कि प्लीज आप इसको दूर तक पहुंचाएं इस बात को। स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र के हमारी जो टीम के लोग हैं वो भी यहाँ हैं, आपने भी ये देखा है। 1 बजे की ट्रेनिंग आप भी लें ताकि ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचे। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। रेस्पेक्टेड कलेक्टर सर, एसपी सर और सभी अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी एजेंसी जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी का कोऑर्डिनेशन सराहनीय कहा। मैं एनडीआरएफ प्रभारी और मेरी पूरी टीम की ओर से सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, आज जो प्रोग्राम रखा है वो किस उद्देश्य था और पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? आज झड़ा तालाब नागौर में आज जो मॉक ड्रिल की गई, इस मॉक ड्रिल में फ्लड की मॉक ड्रिल, जिसमें क्या है कि यदि कोई बाढ़ आ जाती है या फिर कहीं ज़्यादा भराव हो जाता है, जलाशय भर जाता है, उसमें कोई इंसिडेंट हो जाता है, डूब जाता है, बोट पलट जाती है, तो किस टाइप से बचा जा सकता है, किन किन तरीक़ों से बच सकते हैं, मतलब मिनिमम कैजुअलिटी कैसे की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एवैक्यूएशन कैसे किया जा सकता है। इस पर विभिन्न प्रकार की हमारी टीम के द्वारा बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई, जिसमें कलेक्टर सर, एसपी सर और बाकी सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने सराहनीय काम करने के लिए बहुत प्रशंसा की और बहुत सारी टेक्निक जिससे कि मतलब जान माल की हानि रुक सकती है, बच सकती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है ट्रेंड करने देखा गया, उनको अभी 1 बजे कुछ सिविल डिफेंस को, एसडीआरएफ को और कुछ पुलिस को जो भी अवेलेबल रहेंगे तो उन अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो उनको हम हमारी टीम जो अभी 1 बजे ट्रेंड करेंगे। ठीक है।